बिल्कुल ब्लड डोनेट करने के लिए मना कर दिया। उस टाइम में फाइनल ईयर में था, तो मैंने कहा, मैंने उनको समझाया, फिर मैंने ब्लड डोनेट किया, मेरे चाचा ने ब्लड डोनेट किया। तो ये तो सिर्फ 2005 की हमारे परिवार की बात बता रहा हूँ आपको। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज्यादा मतलब क्रेज हो गया है ब्लड डोनेशन के लिए कि जैसे कि अब जैसे सर बता रहे हैं, बोले 1000 यूनिट तो सिर्फ रेलवे ब्लड डोनेट कर रहा है, इसके गतियाँ और ये सारा ब्लड काम आता है। और इसमें जैसे कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ब्लड बैंक है, लेकिन गवर्नमेंट जो महेंद्र जी सर है, इनके यहाँ पे क्या है, इसकी फैसिलिटी ज्यादा है, ये अपने अपने अलग अलग कंपोनेंट बना देती है, उसके FFP वगैरह है, प्लेटेड है, ब्लड RBC अलग कर देती है। तो उससे क्या है, जैसे कि जो भी फायदा होता है, अलग अलग प्लेटेड किसी को चटनी है, किसी को FFP देना है, किसी को RBC देना है। महेंद्र जी सर से कभी भी बात हुई है फोन पे, तो महेंद्र जी सर कभी मना कर दिया किसी को ब्लड देने के लिए, जैसे कि मान लो इमरजेंसी में हो गया तो विदाउट डोनेशन भी ब्लड दे देते हैं। तो ये सब आप लोगों की वजह से होता है जो यहाँ पे ब्लड डोनेट करते हैं। अगर जैसे कि कोई ब्लड डोनेट करेगा नहीं तो ब्लड आएगा, हमें ब्लड कोई बनता तो है नहीं कहीं पे। इसलिए क्या है, ब्लड ज्यादा से ज्यादा डोनेट करना चाहिए। इसके लिए लोगों में जो भ्रांतियां फैली हुई है कि भाई इन्हें ब्लड डोनेट करने के बाद कमजोरी आ जाती है या कुछ परेशानी होती है, तो वो बिल्कुल एकदम सही नहीं है। ब्लड डोनेट करने के बाद में जैसे उसके सारे के सारे जितने भी टेस्ट हैं वो एक तरह से फ्री हो जाते हैं। हेपेटाइटिस सी वगैरह सारे जितने भी टेस्ट हैं वो कंप्लीट उसके फ्री हो जाते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम उन टेस्टों में होती है तो इनको इन्फॉर्म कर देते कि भाई आपके ब्लड में ये कमी है, तो आप इसको क्या है, जैसे इसका ट्रीटमेंट करवाओ, और नहीं होती है तो उसके सारे टेस्ट फ्री यही है। इसलिए क्या है, और दूसरी बात ये कि ब्लड ये मान के चलो कि आप एक वो डोनेशन है, मतलब जैसे कि कह रहे हैं कि हमारे इस्लाम के लैंग्वेज में सदका होता है, तो छुपा हुआ सदका होता है। जैसे कि जिसको दूसरे सीधे हाथ से अगर किसी को दो तो उल्टा हाथ का भी पता नहीं चले, तो ये ब्लड डोनेशन वो सदका है एक तरह से। जैसे कि आदमी दे देता तो उसको ये पता नहीं है कि उसका ब्लड किसका काम आ रहा है। तो ये तरह का मतलब जैसे कि है ना, मतलब इंसानियत का सबसे बड़ा डोनेशन मैं मान के चलता हूँ इसको, कि ब्लड डोनेशन जो है वो इंसानियत का सबसे बड़ा डोनेशन है, जिसमें आपको ये पता नहीं है कि मेरा ब्लड किसका काम आ रहा है। तो इसी तरह से हमारी भावना ये मैं इसको ये भी मान के चलना चाहिए कि जैसे जब आपका ब्लड किसी ऐसे आदमी के काम आ रहा है जिसका आपको पता नहीं है, जो गरीब है बेचारा, जो या फिर जो बिल्कुल एकदम ऐसा आदमी हो जिसके पास कोई पैसा नहीं हो। कई बार हम कोई गरीब आदमी होता है उसके लिए ब्लड मंगवाते हैं, जैसे हमारे ब्लड बैंक में होता है तो सर से कह देते हैं तो सर हमको ब्लड भेज देते हैं विदाउट एनी पेमेंट के, विदाउट फीस के, सब कुछ करके। तो ऐसे आदमी के ब्लड काम आ रहा है। अब आप सोचो मतलब इंसानियत का कितना बड़ा डोनेशन होगा जो आपको ये पता नहीं है कि मेरा ब्लड किस आदमी के काम आ रहा है, और इसका भी इतना ही बड़ा मिलता है। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जैसे कि जो भी इस भ्रम में हो कि भाई ब्लड देने से कमी आती है, तो अपने भ्रमों को दूर करें और ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करने की मेहरबानी करें। और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और हमारे जैसे बहुत बहुत स्वागत है, आते रहे इसी तरह से और हमारा हौसला बढ़ाते रहे। धन्यवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ एएन साहब 2 शब्द बोलकर एएन साहब से निवेदन है वेस्टर्न रेलवे यूनियन की तरफ से आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है और रेलवे हॉस्पिटल गंगापुर सिटी में। और रेलवे यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, ब्लड बैंक के जो इंचार्ज हैं, रिया हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं महेंद्र जी, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो ब्लड डोनेशन लाइव चल रही है, लाइव चल रहा है। ये जो ब्लड डोनेट किया है इनको प्रणाम करते हुए रेलवे के जो पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं यूनियन के, जो सदस्य हैं, वो उनको सम्मान कर रहे हैं मोमेंटो देकर। और इस तरीके से और एक पानी का कैंपर है वो देकर, प्रसन्न सिंह पत्र देकर, मोमेंट देकर लोगों का सम्मान किया जा रहा है। जो डोनर है उनका, जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है, और रेलवे के जो स्टाफ के लोग हैं वो यहाँ पर मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। ये रहा
कितने हो गए अभी? कितने हो गए? अभी 20 हो गए। 20 हो गए। अभी कितनी देर हुई है इसको शुरू हुआ? हमारा 9 बजे से चालू हो गया है, 9 बजे से। शाम तक चलेगा 6 बजे तक। अच्छा, तो क्या लक्ष्य है आपका इसमें? इसमें हमारा 200 प्लस 200 प्लस का। इससे पहले भी जो डोनेशन हुए हैं उसमें कितना रहा है आपका? आज बार हमारा 160 के आसपास हुआ। मतलब हर साल इसी टाइम पर इसी दिन मनाया जाता है? इसी दिन 1 मार्च के दिन होता है हर साल। 1 मार्च को? 1 मार्च के दिन होता है। कॉमरेड स्वर्गीय अमरावल प्रोहित जी की जन्म जयंती के अवसर पर ये प्रोग्राम किया जाता है। अच्छा। तो इन्होंने बताया कि 200 का लक्ष्य लेकर चलते हैं ये। और ये जिन लोगों ने जो ब्लड दिया है उन लोगों को बिल्कुल सम्मानित किया जा रहा है। एक पानी का कैंपर है उसको दिया जा रहा है, प्रशंसनीय पत्र देकर उनका सम्मान किया जा रहा है। यूनियन के लोगों द्वारा, यूनियन की टीम द्वारा, रेलवे यूनियन की तरफ से, वेस्टर्न रेलवे यूनियन यहाँ हो गया ब्लड। सही है, पहली बार दिया है। क्या नाम है तेरा? शहजाद। ये शहजाद भाई ने भी ब्लड दिया है। और ये देखिए लगातार लोग जो डोनर हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और ब्लड के लिए अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और बताया ये गया है कि अभी पहले भी इनका लक्ष्य था और उसी को पार किया था और इस बार भी 200 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और इंडिया की जो टीम है वो दे दिया आपने? अच्छा। क्या नाम है आपका? यूनुस खान। तो आप पहली बार दे रहे हैं या कई बार दे चुके हैं? पहली बार। चलो, लेकिन बहुत अच्छी बात है ये। लोगों द्वारा यहाँ पर ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया चालू है। और वेस्टर्न रेलवे के जो टीम है वो उनको, ये देखिए पानी का जो कैंपर है, प्रशंसनीय पत्र है और एक मेमेंटो है, उसको देकर सम्मान किया जा रहा है। और हम भी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं वो जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लें ताकि लोगों को एक जीवन मिल सके। ये बहुत बड़ा दान कहा जा सकता है इसको। थोड़ा सा ले लो यार। कंपोनेंट, हर कंपोनेंट काम आता है। पहले तो क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट उसमें होता है क्या कि एक ही फोन चल रहा है, तो कोई काम नहीं होता। अपने यहाँ पे क्या सभी इसको ट्रीटमेंट में चल रखा है कि जिसको आरबीसी चाहिए उसको आरबीसी, जिसको प्लेटलेट चाहिए प्लेटलेट, प्लाज्मा चाहिए प्लाज्मा, जिसको होल चाहिए होल दो। उससे क्या है कि देखते जो नहीं होता है, बड़ी कीमती दवाई है, लाइफ सेविंग दवाई है, इसका हर पार्ट इम्पोर्टेंट होता है। जो प्लाज्मा बढ़ता है होता है कि उससे ब्लड बैंक चलते हैं, परंतु उससे भी अपनी वैक्सीन बनती हैं, उससे इम्यूनोग्लोबुलिन बनते हैं, जो हम लाइफ में जो बहुत बड़ी बीमारियां होती हैं उनमें काम आता है। एंड खून देने से कभी भी आज तक किसी का भी नुकसान नहीं हुआ है। दाता कभी गरीब नहीं होता, वैसे खून देने वाला कभी खून की कमी नहीं होती। उसमें खून का संचार होता है एंड उनको आर्थराइटिस नहीं होती है, उनको कार्डिक प्रॉब्लम कम हो जाती है एवं वो लोग एक की स्फूर्ति रहती है, उन्हें एक्टिविटी अच्छी रहती है। और जो खून नहीं देते हैं और ब्लड होता है जैसे डिस्ट्रिक्ट होती है आरबीसी, तो उनमें हमारी कैटेगरी ज़्यादा होती है। लेडीज में बिलो 45% हार्ट में कम होते हैं बजाय जेंट्स के। इसका कारण ये है क्योंकि महामारी आती है तो खून का नया खून का उपचार होता रहता है। अपने यहाँ कोई वैसा समस्या है नहीं, इसलिए अपनी यदि खून देने के कभी मौका मिलता है, 3 महीने का टाइम हो गया तभी देना चाहिए। मैं अभी 52 हो गया, मैं भी देता हूँ, ऐसा नहीं कभी भी किसी भी समय। आप लोगों से निवेदन है कि वे क्या देते हैं उसकी गली बात कुछ नहीं, पर इसके कोई 2 बार कर लेते हो तो प्लेस नहीं इंसान नहीं। गवर्नमेंट बैंक है, उसको भी कबार का थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए, उनको दे दिया। ये तेरिया हॉस्पिटल के जो डॉक्टर महेंद्र जोया जो बता रहे थे कि ब्लड देने से किस तरीके से फायदे होते हैं लोगों को और किस तरीके से वो आए और सब सभा उन्हें संबोधित करने का कष्ट करें और बड़े हर्ष उल्लास के साथ ब्लड कैंप
का आयोजन किया जा रहा है रेलवे हॉस्पिटल में। मुख्य अतिथि रेलवे डॉक्टर हॉस्पिटल महेंद्र बोस, अकरम बोस, अय्यन साहब मेरे साथ और उपस्थित सभी रेल कर्मचारी साथी, हर वर्ष की भांति जो 1 मार्च को ब्लड डोनेशन कैंप एम्प्लॉयज यूनियन के द्वारा लगाया जा रहा है, इसमें हर साल अच्छी मात्रा में ब्लड का कलेक्शन होता है, जो मेरे को लगता है आधा तो कम से कम रेलवे कर्मचारियों के बाद में काम आ ही जाता है। और इस ब्लड बैंक से सबसे बड़ी खास बात ये थी कि किसी का रेयर ब्लड ग्रुप होता है, जैसे O नेगेटिव है, किसी का A नेगेटिव है, जो ब्लड किसी अर्जेंसी में जरूरत पड़ती है तो मिलता नहीं है, तो इस समय संग्रह किया हुआ ब्लड। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।